नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने कृषि जनगणना का शुभारंभ किया? हु रिसेंटली लॉन्च द एग्रीकल्चर सेंसस? ए एस जयशंकर, बी नरेंद्र मोदी, सी नरेंद्र सिंह तोमर, डी अमित शाह। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र सिंह तोमर। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं जो कृषि एवं किसान कल्याण केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। इनके द्वारा 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत कृषि संबंधित विभिन्न मापदंडों की जानकारी को एकत्रित किया जाएगा। आप जनगणना समझते हैं, सभी लोग समझते हैं, इसीलिए इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे। पहली बार इसका डेटा डिजिटल तौर पर कलेक्ट किया जा रहा है, जो इस जनगणना को खास बनाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? With which country did India recently sign an agreement for the Suez Canal Economic Zone? A. France, B. Egypt, C. Afghanistan, D. United Kingdom. एंड द राइट आंसर इज इजिप्ट। तो हाल ही में इजिप्ट ने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र के लिए भारत के साथ में समझौता किया है। इजिप्ट जिसे मिस्र भी कहा जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे, इतनी जानकारी तो होगी। इसके तहत जो स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र है वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री का निर्माण करेंगे इजिप्ट और भारत दोनों मिलकर। इसके लिए हमने कल भी एक प्रश्न लिया था ग्रीन हाइड्रोजन से ही संबंधित, आपको इसकी जानकारी होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में IFSCA मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? वेयर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ IFSCA हेडक्वार्टर लेड? ए. कोलकाता, बी. गांधीनगर, सी. सूरत, डी. मेरठ। एंड द राइट आंसर इज गांधीनगर। तो हाल ही में गांधीनगर में IFSCA मुख्यालय की आधारशिला रखी गई। देखिए, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी में रखी। गिफ्ट सिटी आप सभी को पता है, हमने प्रश्न लिया था इसका, कल परसों में ही लिया था प्रश्न, इसकी जानकारी आप सभी को होगी। उसी के दौरान इन्होंने और भी काम किए, हमने नहीं ले पाए थे कल, इसलिए आज ले लिया। गिफ्ट सिटी में ही इसकी आधारशिला रखी गई है। IFSCA के बारे में अवश्य जान लीजिएगा क्या है, इसका प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के को लॉन्च किया? विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन एज करेंसी? ए. जिम्बाब्वे, बी. बारबाडोस, सी. बांग्लादेश, डी. नामीबिया। एंड द राइट आंसर इज जिम्बाब्वे। तो हाल ही में जिम्बाब्वे ने सोने के सिक्के को अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर लॉन्च किया है। स्थानीय भाषा टोंगा, इसमें इसका नाम है मोसियो तुन्या। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा वगैरह के लिए तो याद रख लीजिएगा रुपया किस किस देश की मुद्रा है। हालांकि ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन फिर भी क्रिप्टो करेंसी किस देश की मुद्रा पहली हुई थी? अल साल्वाडोर की हुई थी, जैसा हम बता दे रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना आपको मालूम होना चाहिए उतना। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी? ए. महाराष्ट्र, बी. बिहार, सी. गुजरात, डी. राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज गुजरात। तो हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकॉन इंडिया, हर एक चीज़ वीडियो डला हुआ है चैनल पे शॉर्ट के, यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए, गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 को जारी किया है, लागू किया है। भूपेंद्र पटेल जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। देखिए, जैसा मैंने बोला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 सालों के लिए पूरी नीति है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पूर्वोत्थान वितरण क्षेत्र योजना को लॉन्च किया? विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द रिवैम्प्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम? ए. गृह मंत्रालय, बी. संचार मंत्रालय, सी. विद्युत मंत्रालय, डी. नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
एंड द राइट आंसर इज विद्युत मंत्रालय। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विद्युत मंत्रालय की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को शुरू किया है। इस योजना के बारे में पढ़िएगा, अवश्य पढ़िएगा, एक संक्षिप्त में कोई जानकारी आर्टिकल वगैरह पढ़िएगा। वीडियो मत देखिएगा, और देखना चाहे तो अच्छी बात है वो भी, बाकी वीडियो मत देखिएगा, ऐसी मेरी सलाह होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिजली के बकाया शुल्क के भुगतान के लिए इसी के साथ प्राइवेट कंपनियों और राज्यों और जो सरकारी कंपनियां, हर किसी को ही बोला है कि जल्द से जल्द इसको चुकाएं, इसका भुगतान करें। आप सभी लोग जानते हैं बीच में ऐसा हो गया था, मोदी जी ने मतलब एक इतना आग्रह टाइप का बोल के ऐसा किया है, और मैंने तो अभी तक उनको ऐसा बोलते हुए नहीं सुना था जितना उन्होंने बोला है। अच्छी बात है, ये भी एक गंभीरता विषय है ये भी, और प्रधानमंत्री जी कोई भी हो, कोई भी सरकार के हों, अगर ऐसा करना आवश्यक हो ही जाता है अंत में आके। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आएंगे? विच कंट्रीज प्रेसिडेंट विल विजिट इंडिया? ए श्रीलंका, बी मालदीव्स, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। एंड द राइट आंसर इज मालदीव्स। तो 1 अगस्त से मालदीव्स के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हैं। आपके वीडियो देखने के समय के अनुसार है 1 अगस्त, जैसा कि आज ही है। यदि आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आ चुके हैं, या फिर और बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है जा भी चुके हैं, उस हिसाब से होता है। तो द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात करेंगे ये जो राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनसे ये मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विस्तृत बैठक होगी, चर्चा होगी। वैसे ही राष्ट्रपति जी से भी होने वाली है, सेम ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी इम्पॉर्टेंट ये है कि वो और भी इससे अपने और मालदीव्स के संबंध, विदेश संबंध या फिर व्यापार संबंध सुधारने वाले हैं। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त को किसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है? हुज डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन 1 अगस्त? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। एंड द राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। तो 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 1 अगस्त 1920 को मुंबई में बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी। आप सभी लोग इनके बारे में जानते हैं, इसलिए मैं उतनी जानकारी नहीं दे रहा हूँ। हालांकि नहीं जानते हैं तो, अगर जानते भी हैं तो एक आध बुक अवश्य पढ़िएगा इनकी। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।